हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्शंस हैं लाइसीन, ग्लूटामीन, सेरीन एंड ग्लाइसीन। तो ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, पहले तो इसको ही डिफाइन कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी? जब हम कहते हैं ना कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो मतलब हम बात करते हैं कि उसमें कायरल कार्बन हो। ऑप्टिकल एक्टिविटी होने का मतलब है कि वो ऑप्टिकल रोटेशन दिखा सके और उसमें कायरल कार्बन की प्रेजेंस हो, स्टीरियो सेंटर हो। कायरल कार्बन कौन सा होता है? वो कार्बन होता है जिसके आसपास की जो सारी वैलेंसीज हैं वो अलग अलग होती हैं, कुछ भी सेम नहीं होता। तो अगर एक कार्बन के आसपास 4 ग्रुप्स लगे हैं तो चारों अलग होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो कायरल कार्बन है और ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव की, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा हुआ? जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता, जिसमें कायरलिटी नहीं होती। कोई भी 2 या 3 ग्रुप सेम हो सकते हैं कार्बन के अराउंड। तो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, पहले तो सारे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो देखो, ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है सिंपल सा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक COOH ग्रुप होता है और एक NH2 ग्रुप होता है। अब अगर हम बात करें सेरीन की, सेरीन भी एक अमीनो एसिड ही है। इसकी बात करें तो यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है ऊपर, यहाँ पे COOH ग्रुप होता है, यहाँ पे NH2 होता है और इधर आपके पास होता है CH2OH। अब बात कर लेते हैं लाइसीन की। तो लाइसीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आपके पास C के साथ एक H अटैच्ड होता है, यहाँ पे NH2 होता है, यहाँ पे COOH ग्रुप होता है और फिर आपके पास 4 CH2 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, साथ में यहाँ पे NH2 होता है। अब हमारे पास बचा है ग्लूटामीन। तो ग्लूटामीन का भी स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, ये कार्बन है, कार्बन, एक कार्बन के साथ तो NH2 लगा होगा, एक के साथ और COOH ग्रुप लगा होगा, एक हाइड्रोजन है और दूसरा जो ग्रुप लगा होता है वो होता है CH2 CH2 CONH2। ये ग्रुप लगा होता है इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ग्लाइसीन ही ऐसा है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। 2 तो अलग ग्रुप्स है लेकिन 2 सेम ग्रुप्स हैं। लेकिन बाकी अमीनो एसिड्स के अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो सबके अराउंड अलग ही ग्रुप्स हैं, है ना? सबके अराउंड अलग ही ग्रुप्स हैं, मतलब ग्लाइसीन को छोड़ के बाकी सारे अमीनो एसिड्स के सारे कार्बन कायरल कार्बन हैं। तो ग्लाइसीन एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है जो कि ओनली अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो इसको कायरल नहीं बनाते। तो कायरल ना होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ग्लाइसीन होगा, ऑप्शन 4, glycine. Hope you understood it well. Best of luck.